के प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए अनीता झा जी के बयान को प्रकाशित किया है, जो बिल्कुल ही गलत और निराधार है। और हम इस पर वैसे मीडिया कर्मी जो बिना बयान लिए और बिना हमारे बयान को तोड़ मरोड़ करके जो पेश किए हैं, वो वैसे कर्मियों के विरुद्ध, वैसे मीडिया कर्मियों के विरुद्ध जो है हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। बंधुओं, मैं बताऊं कि अनीता झा जी का जो आरोप है वह बिल्कुल ही झूठा और निराधार है। हमारे यहाँ जो है कभी भी जो आज प्रकाशित हुआ है दैनिक जागरण में कि संजय झा जी और ताराकांत झा जी के द्वारा दिया गया था महिला वकालत खाना के लिए फंड, और महिला वकालत खाना उससे बना जिसको किसी पुरुष के द्वारा कब्जा लिया गया, वह बिल्कुल ही झूठा और बेबुनियाद है। ऐसा आज तक कभी कोई फंड मिला ही नहीं। हमारे यहाँ माननीय विधान परिषद तत्कालीन विनोद नारायण झा और हमारे विधायक वो क्या समीर महासेठ, इनके द्वारा जो है महिला अधिवक्ता संघ के लिए, महिला अधिवक्ता वकालत खाना के लिए भवन निर्माण के लिए पैसा दिया गया। जो भवन बन करके तैयार है उसमें हमारे महिला अधिवक्तागण बैठ रही हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। और हमारी जो ये अधिवक्ता बंधु है, ये मैडम अनीता झा जी, वो मैं जब 2023 में चुनाव जीत करके आया तो मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि मैडम आप चले और महिला वकालत खाना में आपका जगह है, आप वहाँ बैठे। आपका पूर्व का जो जगह है, जो आप अपने सीनियर के पास बैठती थी, वहाँ बैठे। लेकिन उन्होंने साफ शब्द में कह दिया कि मैं अधिवक्ता संघ परिसर में कदम नहीं रखूंगी। और आज वो अपने प्रैक्टिस के तहत अपने को जो है सो प्रचारित करने के लिए और सोशल मीडिया में अपने सुर्खियों में रहने के लिए, ताकि उससे जो है सो उनका जो विधि व्यवसाय है वह भी प्रसारित हो, इसके लिए इन्होंने एक बिल्कुल ही झूठा और बेबुनियाद जो है आरोप लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिसको जो है ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया है। हम इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। चूँकि आपको यदि कोई शिकायत हमारे संघ के विरुद्ध मिली तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैडम अनीता झा एक भी चीट ऑफ पेपर दिखा दे कि उन्होंने संघ से कुछ मांग किया है, संघ में उन्होंने कुछ दिया है, एक भी चीट ऑफ पेपर वो दिखा दे। वो बिल्कुल जो है झूठा आरोप लगाई है, और ऐसा कर करके हमारे बीच हमारे महिला अधिवक्तागण बैठी हुई है। कोई लिंग भेद की बात हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग सब साथ मिलकर के काम करते हैं। हम लोग में आपसी भाईचारा है, सद्भावना है। और हम लोगों का जो है ये जो इनके द्वारा जो बयान दिया गया है महिला लिंग भेद की, इससे हमारे इन महिला अधिवक्ताओं के भावना को भी आहत हुआ है और हमारे संघ को भी आहत हुआ है। और इसके लिए हम अपने महिला अधिवक्ता अनीता झा जी से स्पष्टीकरण की मांग भी करेंगे। और इसके साथ ही एक बात और हम बताना चाहेंगे कि हम जब से हम 2023 से आए हैं, सतत प्रयास करते रहते हैं कि हमारे संघ के अंदर कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ये मेरे पहल का ही परिणाम है कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे नए भवन बने हैं, और आज भी हम इसके लिए, क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे अधिवक्ता भटक रहे हैं, उनको जगह नहीं है। नए अधिवक्ता आते हैं, उनको बैठने का कहीं व्यवस्था नहीं है। लोग हमारे पास आते हैं, सर कहाँ बैठे, तो हम उसके लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। और आज भी हम डीएम साहब से मुलाकात किया है, और डीएम साहब से आज भी हमने बात किया है, और आज भी हमने उनसे यही डिमांड किया है कि सर हमारे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए एक तो हमारे पास जो है भूखंड नहीं है जिसमें हम नए सिरे से नया जो है मतलब ग्राउंड फ्लोर बना सके।
लेकिन जो हमारे यहाँ जो हमारा सेकेंड मंजिल है, इसी पर आपके द्वारा यदि फंड मुहैया कराया जाता है तो हम उस पर जो है भवन बना करके अपने अधिवक्ता बंधुओं को उसमें बैठाने का काम करेंगे। और उसी में हम यह भी प्रयास करेंगे कि अलग से हमारे जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए भी एक महिला अधिवक्ता, उनके लिए भी एक चैम्बर का हम उसमें व्यवस्था करेंगे अलग से। विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। लेकिन अनीता झा ने एक सवाल उठाया है कि उनको चैम्बर अलॉट नहीं किया गया। उनके प्रयासों के द्वारा महिला का अलग विंग बना, मकान बना, जिसने आपने भी दोहराया, माननीय के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से वो मकान बना, लेकिन आज तक उनको चैम्बर नहीं मिला। वर्तमान में 2 दिन पहले या 1 दिन यहाँ हमारे यहाँ महिलाओं के सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक जो आज जो इन्होंने जो हम दैनिक जागरण में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो देखा है वह बिल्कुल ही निराधार है। हमारे माननीय सांसद या उस समय के विधान परिषद महोदय के द्वारा और ये तारकांत झा जी के द्वारा कोई भी अलग से फंड नहीं दिया गया था महिला वकालत खाना के लिए। हमारे यहाँ उसके बाद जब वो बोल रही हैं, उसके बाद वह बना है। और वो उससे पहले ही जब वो वकालत खाना, महिला वकालत खाना बना था, उससे पहले से ही वो जो है सो वकालत खाना में नहीं रह रही हैं। और मैंने कहा आपको कि मैं चुनाव जीतने के बाद, जब मैं 2023 में पहली बार चुनाव जीता, तो मैं उनको कहा था कि मैडम महिला वकालत खाना में आप चल के बैठे, रिक्वेस्ट किया, आप चल के बैठे, लेकिन वो उसको इग्नोर कर दिए और साफ शब्दों में कहे कि हम जो है इस वकालत खाना में अब कदम ही नहीं रखेंगे। भी उनका जगह वहाँ है। क्या होगा चैम्बर? जी, चैम्बर नहीं, उनके टेबल पर एक सीट है, उनके टेबल पर जहाँ पर बैठते थे जिस टेबल पर, उनको भी अपना चैम्बर नहीं है, उनका एक टेबल है। उस टेबल पर आज भी अनीता जी का एक सीट है जिस पर 10 आदमी बैठते हैं। सीट आवंटित है। किसी भी पार्टिकुलर अधिवक्ता को जो चैम्बर उपलब्ध होने की बात है, वो अलग से किसी को जो है सब दिया नहीं गया है संघ से, वो लोग के द्वारा जो है सेल्फ मेड होता है। कितने चैम्बर हैं यहाँ सर? हमारे यहाँ जो है सो पूर्व से जो है चैम्बर सब, तो पूर्व में हमारे यहाँ जो है सो कुछ चैम्बर जो है 15 चैम्बर है। और 15 चैम्बर के अलावे अभी आप देख रहे हो हमारे उस ऊपर देखिए वहाँ चैम्बर बन रहा है, वो सारे सेल्फ मेड हैं। वो जो अधिवक्ता हमारे पास आते हैं और वो यह कहते हैं कि हम अपने खर्च से चैम्बर बनाएंगे, तो नीचे में तो कहीं जगह नहीं है। मैं ऊपर में उसको दिखाता हूं कि आपको जहां बनाना है उसमें हम जगह अलॉट कर देते हैं 6x8, आप उसमें बना लीजिए, वो उनका अपना सेल्फ खर्च होता है। अभी तो देखिए महिलाओं के लिए अलग से एक वकालत खाना भवन है और 2 चैम्बर जो सेल्फ मेड है। ये कहिएगा कि कोई संघ से बना हुआ, ऐसा नहीं। संघ से तो एक ईंट भी कुछ नहीं बनता है। संघ के पास तो उतना पैसा ही नहीं है कि संघ अपना एक ईंटा खरीद करके जो है एक भवन बना सके। वो जो भी भवन बनता है वह हमारे जो माननीय सांसद और विधायक हैं उनसे हम लोग जो है सब मिल करके लाते हैं और उनसे जो हमको फंड आता है उसी से बनता है। और उसी में, उसी के जो अंदर जो है या उसी के ऊपर जो है जो जो जिनको कैपेसिटी है अपना, वो अपना बनाते हैं। और 2 दिन पहले आपको तो मैं बता रहा हूँ कि अगर उनकी बात की जाए तो आज तक जो है सो वो कोई भी ऐसे आदमी नहीं होंगे जिनको नहीं कहा होगा कि भाई ये हमारे खिलाफ जो है गलत किया। वो कोर्ट में भी लड़ती है, कोर्ट में भी लड़ जाती है, कोर्ट से भी बेवजह जो है सजा जज करती है। और किसी हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको वो टॉन्ट करती है और वही उल्टे कहती है कि कहने मतलब हमारे साथ जो है अपमानजनक बात होती है। यानी उनका जितना भी बयान है वो बिल्कुल निराधार है। यह दोबारा मैं अध्यक्ष बना हूँ, इससे पूर्व मैं भी था, 99 में, इससे पूर्व भी, इस तब से पूर्व भी था 99 से मैं मातृ भी थे एसोसिएशन के। आज तक अनीता जी जब वो हमारी छात्रा भी रह चुकी हैं लॉ कॉलेज में, आज तक मेरे सामने में भी कभी कोई शिकायत लेकर नहीं आई कि मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है।
मैं सेक्रेटरी के द्वारा जो कहा गया है उसका समर्थन करते हुए कहता हूं, जो इंडियन एक्सप्रेस जो समाचार अपने स्तर से छापा है वो किस आधार पर छापा है हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों से संपर्क करके ही उसको छापना चाहिए, वह एक तरफा है। जहाँ तक आपने पूछा है कि कब परसों भी हुआ है, तो लॉयर्स जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में अगर किसी के साथ वकील के साथ हुआ उसका जवाबदेह संघ नहीं होता है, वह व्यक्तिगत वह वकील होते हैं और जिनके साथ उनका झंझट होता है वह इसके दरमियान बावजूद जो होता है उसके दरमियान होता है, वह हुआ होगा। अगर किसी वकील के साथ ऐसा हुआ है, कौन वकील, उसका कंप्लेन भी हमारे पास नहीं आया है जो मैं कह दूंगा कैसी घटना घटी है। अगर कुछ तरह की किसी तरह की घटना घटती है तो वह संघ में आवेदन आता है, उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसा कोई नहीं आया है जो हम लोग आपको बतावे कि किनके साथ उसको हुआ था। दूसरी बात, इससे पूर्व शीर्षत कपिल अशोक के समय में भी यही मामला को उठाया गया था और यही सारा जांच करके जब पाया गया तो कहे नहीं, हम वकालत खाना में नहीं रहना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ शंका है। हमारे यहाँ अभी 35 अधिवक्ता महिला अधिवक्ता भी कार्यरत है, जिसमें 15-20 रेगुलर है और 35-40 अधिवक्ताओं का मेरा लॉयर्स हॉल विथ ऑल फैसिलिटीज़, बाथरूम सब के साथ महिला के लिए बनाया गया। उसमें भी उनको सीट अलॉट करने के लिए हम लोग तत्पर थे, लेकिन वो आना नहीं चाह रही हैं। वो कहे जो हम जुडिशरी का जो कैंपस है उसमें हमको चाहिए, तो यह न संघ के बूते की बात है, प्रशासन के बूते की बात को तो बनवा दे। जहाँ तक चैम्बर बनवाने की बात है, हम लोगों ने अभी तुरंत जाके समाहर्ता से भेंट किया है कलेक्टर से और कलेक्टर को कहा है कि आप इंस्पेक्शन कर लीजिए, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। जगह जो है ऊपर में जो कुछ है 2+G2+ पर है, वहाँ मैं आपको जगह देने जा रहा हूँ। अगर वो अपने पैसा से बनवा लें जैसे अन्य अधिवक्ताओं ने बनाया है तो बनवा सकती है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। समाहर्ता महोदय ने आश्वासन दिया कि अगर हम उस तरह का कोई व्यवस्था करें तो सो गुड। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आप अगर बनवा देते हैं 3-4, हमारे और जो महिला अधिवक्ताएँ हैं उनका भी सीनियर, और वह जो बनेगा तो सीनियरिटी के हिसाब से वह आवंटन होगा। अगर समाहर्ता महोदय जैसा मुझे हम लोगों को आश्वासन दिए तो हम बना देंगे, अब जगह दिखा दीजिए। तभी हम लोगों ने जगह दिखला दिया है ऊपर में। अब उसके अनुसार समाहर्ता महोदय जो करे, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। जहाँ तक झंझट होने की बात है, ऐसा कोई न्यायालय नहीं है जिसमें अनीता जी को आज माने प्रैक्टिस के दरमियान किसी न किसी कोर्ट में वकील से झंझट नहीं हुआ हो। ये मेरे सारे वकालत खाना और सारे वकील कहेंगे ये बात। यह तो स्वभाव की बात है, ये स्वभाव की हमको भी हो जाता है, कभी इनसे हो जाएगा। हमारे जूनियर है, सारे लोग जूनियर है, बहुत आदर करते हैं, बहुत ज़्यादा वोट से जिताए भी है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद हम लोगों से भी उलझ जाते हैं, लेकिन वह कोर्ट तक सीमित रहता है, वो कोर्ट की बातें होती है। लेकिन व्यक्तिगत किसी महिला के साथ अगर हमारे सारे महिला हमारे सामने में है, किसी को किसी अधिवक्ता से कोई शिकायत हो, इतना ही नहीं, हमारे अभी 5-7 अधिवक्ता महिला अधिवक्ता ऐसे हैं जो अपने पुरुष जूनियर के साथ सम्मिलित होकर बैठते हैं 10 बढ़िया हॉल में। अभी जैसे हमारे बरंडा पर 2 अधिवक्ता हमारे पुरुष के साथ बैठते हैं, किसी के साथ कहीं दुर्व्यवहार हुआ हो तो जरा सा पूछ लिया जाए। सारे महिला अधिवक्ता ये खामखा अपने स्वार्थ के लिए, चाहे शास्त्रीय लोकप्रियता के लिए, चाहे प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, अगर ऐसा किया जाता है तो चैम्बर तो हम ही लोगों को हमको सबसे पहले चाहिए। दोबारा प्रेसिडेंट हुए हैं, सेक्रेटरी हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं, 50 साल की प्रैक्टिस है। ये भी नहीं है 5-7 लॉयर का नाम आता है, उसमें से मेरा भी नाम एक आता है। हम लोग भी सीनियर लॉयर है, अच्छे लॉयर है, लेकिन अभी तक जीपी भी 25 साल हम जीपी रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको चैम्बर नहीं है। हमने दिखा दिया है प्रशासन को, हम 35 अधिवक्ताओं के साथ बैठते हैं। हमारे गार्जियन हैं बड़े भाई माननीय ऋषिदेव सिंह जी, 60 वर्ष की प्रैक्टिस उनकी है, आज तक उनको चैम्बर नहीं मिला, हम लोगों के साथ बैठते हैं।
हमारे बड़े भाई हैं मंजर इस्लाम बिंदेश्वर ठाकुर जी, जिनकी 50 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है। मिथिलेश कुमार झा जी, 50 साल से ऊपर की प्रैक्टिस है। किसी को चैम्बर यहाँ नहीं है, हम लोग आराम से बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए जगह की जो दिक्कत है उसी में समावेश सबका होता है। दूसरी बात, 1000 अधिवक्ता की संख्या मेरे यहाँ है। हम 1000 अधिवक्ताओं के को कैसे दे सकते हैं हम चैम्बर, या असमर्थ हैं हम लोग। जहाँ तक इंडियन एक्सप्रेस वाले लोग कहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि उन पर हम लोग नोटिस करेंगे। हो सकता है कि आगे कार्रवाई भी करें कि गलत न्यूज़ दिया गया है। हम हमेशा स्वागत है नेताजी का। लॉयर से हॉल है, आके बैठें। जहाँ पुरानी सीट थी वहाँ आके बैठें। किसी अधिवक्ताओं के लिए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साथ जिन लोगों को चैम्बर 40 साल पहले मिला, हम लोग 5 साल के थे, उसको हम हटा देंगे सो नहीं होगा। जो लोग अभी जहाँ हैं उनको हटाना संभव नहीं है। और हमारे यहाँ जगह नहीं है कि 1000 अधिवक्ताओं को अलग अलग चैम्बर सबको बना के दें, उसके लिए फंड नहीं है, न ज़मीन है। दूसरी बात है कि हमारा अधिवक्ता संघ यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो दूसरे जगह जा रहा है। अब किसी से पैसा भी मांग के बनावेंगे तो भी कहता है कह रहे हैं MP MLA, तब तो आपका वकालत खाना शिफ्ट होने जा रहा है, तो फंड लेके क्या कीजिएगा। जहाँ तक अनीता जी का सवाल है, कलेक्टर को हम लोगों ने कहा है कि हम जगह ऊपर में देते हैं। जो जगह हमारे पास है उसमें अगर आप बनवा देते हैं, बनवा दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ कोई प्रेजुडिस हम लोग नहीं है, कोई दुर्भावना हम लोगों का नहीं है। अगर कलेक्टर साहब बनवा देते हैं तो उनका एक चैम्बर मिलेगा। ये सही बात है कि जितने अधिवक्ता हैं उसमें वो सीनियर होंगे, काम कर रही हैं, महिलाओं में काम कर रही हैं, उनको चैम्बर मिलेगा। अगर समाहर्ता महोदय ने ऐसा आश्वासन दिया, हम लोग भेंट किए थे जाके, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। आपका कहना है आपत्ति